अच्छा, सोचिए कि अगर किसी परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट ही आपके हाथ में आ जाए। मतलब आपको पहले से पता हो कि किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे। एग्जैक्टली। और आज हम एक ऐसी ही परीक्षा पर बात करने वाले हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी। हाँ, हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो आज हम इसके 3 चरणों को समझेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इन स्रोतों से जो सबसे दिलचस्प बात निकलती है वो यही है, जेपीएससी शायद भारत की अकेली ऐसी लोकसभा आयोग की परीक्षा है जो सिलेबस में ये तक बता देती है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिर्फ पारदर्शिता नहीं है, ये तो एक तरह से एक गाइडेंस है। बिल्कुल एक इशारा है कि आयोग उम्मीदवारों से क्या चाहता है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों 200 नंबर के, से झारखंड पर केंद्रित है। और यहीं इस पर वो खास बात आती है ना? हाँ, यहीं पर। जैसे पेपर 1 में भी साफ लिखा है कि इतिहास से 15 प्रश्न आएंगे। अच्छा। और वो भी बटे हुए हैं 5 प्राचीन, 5 मध्यकालीन और 5 आधुनिक भारत से। मतलब कोई अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से आयोग कह रहा है कि आपको हर विषय की बेसिक समझ होनी चाहिए, आपको छोड़ नहीं सकते। ये तो कमाल है। लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी होता है, जैसे कि लोग सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ लें? सवाल तो अच्छा है, पर सिलेबस इतना बड़ा है कि छोड़ने का स्कोप ही नहीं है, बल्कि ये भटकने से बचाता है। और पेपर 2 जो झारखंड स्पेशल है वो तो और भी सटीक है। उसमें क्या है? उसमें झारखंड के इतिहास से 8 प्रश्न, झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न। हाँ। और जो सबसे बड़ी बात है वो है वहां के भूमि संबंधी कानून, मतलब सीएनटी और एसपीटी एक्ट। हाँ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इनसे सीधे 12 सवाल तय हैं। 12 सवाल, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि आयोग के लिए जमीनी मुद्दे और आदिवासी अधिकार कितने जरूरी हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में तो स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। हाँ, बातें हैं मुख्य परीक्षा पे। मैंने सुना है इसका पैटर्न भी काफी अलग है। बिल्कुल। मेंस में 6 पेपर होते हैं। 6? हाँ, पर इसमें जो पहला पेपर है जनरल हिंदी और इंग्लिश का, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। अच्छा, मतलब उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें 100 में से 30 नंबर नहीं आए तो आपके बाकी पेपर चेक ही नहीं होंगे। ओह, तो ये एक तरह का गेट पास है। एग्जैक्टली। असली मेरिट तो बाकी के 950 अंकों से बनती है। और इसमें एक भाषा का पेपर भी होता है ना? हाँ, पेपर 2, और वो बहुत खास है। उसमें उम्मीदवारों को 15 भाषाओं में से एक चुनने का मौका मिलता है, जिसमें रीजनल भाषाएं भी शामिल हैं। हाँ, जैसे खोरठा, नागपुरी, संथाली। कई टॉपर्स बताते हैं कि अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनना उनके लिए गेम चेंजर था। सही बात है, उसमें एक्सप्रेस करना ज्यादा आसान होता होगा। बिल्कुल। और एक और बात, पेपर 3 से 6 तक हर पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव सवाल भी होते हैं। मतलब लिखित परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव? हाँ, जो स्कोर बढ़ाने का एक शानदार मौका देते हैं। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, 100 अंकों का इंटरव्यू। एकदम। और ये 100 अंक आपकी रैंक को यहाँ से वहां कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं, पर्सनालिटी भी परखी जाती है। बिल्कुल। मान लीजिए आपसे झारखंड में नक्सलवाद पर सवाल पूछा गया। यहाँ आपका जवाब सिर्फ किताबी नहीं होना चाहिए। उन्हें एक प्रशासक की सोच देखनी है, जमीनी हकीकत की समझ देखनी है। तो कुल मिलाकर जेपीएससी का सिलेबस सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा रोड मैप है। सही कहा। यह आपको बताता है कि क्या पढ़ना है और कितना गहरा पढ़ना है। और इन सभी स्रोतों को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या? जब सिलेबस इतना साफ है, इतना क्रिस्टल क्लियर, तो क्या सफलता सिर्फ उम्मीदवार की मेहनत पर निर्भर करती है, या फिर इस बात पर कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है? हाँ, मतलब एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाता है।